अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, क़ुरबानी के अहकाम व मसाइल के हिस्सा चहारम में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से गोश्त और उसकी तकसीम से मुतल्लिक़ा 8 मसाइल अर्ज़ करूँगा। नंबर 1, सारे का सारा गोश्त अगर आप ज़ख़ीरा करना चाहते हैं या इस मौका पे घर में मेहमान जमा हो गए हैं और सारे का सारा गोश्त आप घर ही में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा करना जायज़ है। शरीयत की तरफ से इस बारे में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस्लाम की मंशा ये है कि ऐसी तकरीबात में हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाकीन और गुरबा के साथ हमदर्दी का इजहार करें। नंबर 2, मुआशरे में आम तौर पे ये मसला मशहूर है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। ये हिस्से करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लाजमी ना समझे और ज़रूरी मसला ना समझे 3 हिस्से भी कर लिए जाएं, लेकिन अगर कोई 2 या 4 हिस्से 5 करना चाहता है तो ये मसला भी दुरुस्त है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त खाना ज़रूरी नहीं है। यानी बाज़ लोग समझते हैं कि जो शख्स कुर्बानी करे उसके लिए अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना ज़रूरी है। इसकी कोई दलील नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक शख्स बीमार है और तबीब ने उसको गोश्त खाने से रोक रखा है तो उसको चाहिए कि परहेज़ करे। यह गोश्त खाना उसके लिए कोई लाजमी मसला नहीं है। नंबर 4, कसाई को बतौर उजरत गोश्त कुर्बानी का नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर आप वैसे बतौर दोस्त या मिस्कीन और गरीब होने की वजह से उसको अगर आप गोश्त देते हैं तो ऐसा करना दुरुस्त है, लेकिन बतौर उजरत ऐसा हरगिज़ नहीं किया जा सकता। नंबर 5, मुतलक तौर पर गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त नहीं दिया जा सकता। ये मुसलमान, मसाकीन और गुरबा का हक है। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त है या आपके घर में कोई ऐसा गैर मुस्लिम काम करता है और उसको आप इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं और तलीफ़ क़ल्ब के लिए या इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में बिठाने के लिए अगर कुर्बानी का गोश्त उसको आप देते हैं तो ऐसा करना जायज़ है। नंबर 6 मसला, कुर्बानी के गोश्त को बतौर दवा यानी किसी उसकी दवाई बना के उस दवाई को बेचना या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर उसको इस्तेमाल करके उसको बेचना, ऐसा करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। नंबर 7 मसला, बाज़ औक़ात या अक्सर हमारे माशरे में होता यही है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो अब देखते हैं कि हमारे घर में किस दोस्त ने या किस रिश्तेदार ने गोश्त भेजा है। अब जवाब में सिर्फ उन्हीं के घरों में गोश्त भेजने का हमारे माशरे में रिवाज है। अब ये जो बात मैं मसला बयान कर रहा हूँ ये कोई ज़रूरी या उसका कोई शरई हुक्म नहीं है, लेकिन दरअसल जो हमदर्दी है गुरबा के साथ, इस काम के अंदर, इस तर्ज़ अमल के अंदर कम अज़ कम ये कहा जा सकता है गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ हमदर्दी का इजहार तो बिल्कुल नहीं है कि एक शख्स 15 किलो अगर उसने बकरा ज़बह किया, उसका 15 किलो गोश्त है और वो कहता मैंने जी सारा गोश्त तकसीम कर दिया है। क्या किया उसने? 10 किलो गोश्त अपने रिश्तेदारों दोस्तों के घर में भेजा है, लेकिन जवाब में 12 किलो आ भी गया है तो उसके घर में तो 15 के बजाय 17 किलो जमा हो चुका है। तो ये दरअसल हमारे माशरे में इन चीज़ों को, इन रसूमात को ख़त्म होना चाहिए कि देखें कि अगर हमारे एक रिश्तेदार ने, हमारे एक दोस्त ने कुर्बानी कर रखी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस घर में गोश्त भेजें जिसने कुर्बानी नहीं की। तो जिसके घर में पहले कुर्बानी मौजूद है तो वो तो खुद यानी अपना गोश्त उनके पास मौजूद है। तो ये दरअसल गुरबा, मसाकीन का हमें ख्याल करना चाहिए, उनके घर में गोश्त भेजना चाहिए। नंबर 8 मसला, हमारे माशरे में जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता है तो घरों में बाहर एक लाइन लगी होती है गुरबा की और उसमें 2-2, 4-4 बोटियाँ दे के एक लाइन लगा के इस कदर मसाकीन की और हमारे मुसलमान ख़वातीन की, मुसलमान मर्दों की तहक़ीर की जाती है। ये हज़रात बिल्कुल दुरुस्त मसला नहीं है, इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। असल में होना ये चाहिए कि जब आप कुर्बानी कर चुके हैं तो कुर्बानी से पहले ही आप अपने जितना भी गोश्त आप तकसीम करना चाहते हैं, 5-7 घरों में तकसीम करना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट आप पहले से तैयार कर लें। जैसे ही अपनी कुर्बानी करें तो 5-6 शापर के अंदर गोश्त डालें, गाड़ी निकालें, या जहाँ भी करीब अगर घर हैं
تو وہاں خود ان مساکین کے گھر یا ان دوستوں کے گھر خود گوشت پہنچانے جائیں۔ اس سے جب کسی غریب کے گھر آپ خود جا کے گوشت پہنچائیں گے، اس میں اس کی عزت بھی ہوگی، اس میں اس کی تحقیر تو وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوگی۔ اس میں دراصل جب آپ ایسا کریں گے، اس غریب کے دل میں جو آپ کی محبت بیٹھے گی اور جو آپ کا احترام وہ شخص کرے گا کہ یہ شخص خود میرے گھر میں آیا ہے، اس کام سے دراصل ہمارے دلوں میں وہ جو تکبر بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے، اس کام سے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو عاجزی انکساری جو اللہ تعالیٰ کو ایک مقصود ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ محبت ہمدردی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو دل کی کیفیت اور روحانی کیفیت اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے، وہ دراصل ایک ایسے مسلمان کو حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مساکین جو ہیں ان کے گھر میں 2-2 4-4 بوٹیاں نہیں، جتنا بھی آپ گوشت دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو ایک گھر کے اندر، تاکہ جو اتنا گوشت ان کے گھر میں جائے کہ وہ اپنی ہنڈیاں پکا لیں۔ تو یہ جو پاؤ پاؤ کا سسٹم ہے کہ مساکین کو لائن لگا کے اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، ذرا اس کام سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔